सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंगलवार का दिन, संध्या वेला, हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंगलवार का किया गया शुक्राना सारे अमंगल घर से हटाकर सिर्फ मंगल ही मंगल करता है। हाँ गुरु जी, सब कुछ बहुत ही मंगलमय हो रहा है हमारे घर में। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। गुरु जी, आज आपने मुझे बहुत बड़े फ्रॉड से बचा लिया। एक फ्रॉड का फ़ोन आया था कि आपने कुछ पैसे जमा किए हैं, तो उसमें आप थोड़ा और इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको अप्रैल में उसका डबल मिलेगा एंड समथिंग। तो थैंकफुली गुरु जी, आपने मेरे बेटे को थॉट दिया कि इसको रीचेक कर लो। एंड वो इंश्योरेंस कंपनी गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो पूरा फ्रॉड है। थैंक गॉड गुरुजी, आपने हमें बहुत बड़े फ्रॉड से बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे माँ को न्यू लाइफ ब्लेस की, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। उनकी हाथ में इतनी स्वेलिंग और पूरा हाथ ब्लू हो गया गुरुजी, लेकिन हो सकता है इससे कुछ बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन आपने बचा लिया मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे दोनों बच्चों पर आपने अपनी ब्लेसिंग्स अपरंपार बरसाई है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपके सुरक्षा कवच में दोनों बच्चे हैं, आप ही के दोनों पोते हैं। आप प्लीज़ उनकी जो केयर करते हैं, बस ऐसे ही करते रहिएगा गुरुजी। आपके होते हुए हमें पता है कि हम लोग का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। आपने मेरे ऊपर से और मेरी फैमिली पे से ब्लैक मैजिक हटाया, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। हमें नया घर, नया फ्लैट ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। आप प्लीज़ जैसा चाहते हैं बस वैसा ही सजे गुरुजी, क्योंकि वो मेरा नहीं आपका फ्लैट है गुरुजी। जय जय गुरुजी, गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुड इवनिंग मेरे प्यारे गुरुपा। बाबा, यहाँ पर शाम के 5:18 हुए हैं और आज का दिन है, आज तारीख है 30 दिसंबर और आज मंगलवार का दिन है बाबा। मंगलवार की शाम। शुक्राना प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, अभी 2-3 दिन से मेरे को थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह हो गई है, खांसी वगैरह हो गई है, तो मैं किचन का कुछ खास काम नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन बाबा ने इतनी मेहर की कि मेरे हस्बैंड अंकल से किचन की सफाई करवाई। और बाबा, इसका शुक्राना मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ। हर बात का शुक्राना बाबा। हमारी लाइफ में जो भी होता है सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। हमारे बाबा ने जब से हमारे जीवन में कदम रखा है, हमारे जीवन का काया पलट हो गया है। बाबा हमको हमेशा सिखाते हैं कि हमेशा ग्रीन देखो अपनी लाइफ में, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो कल्याणकारी ही होता है। अगर हमको फैमिली में रहते हुए कोई हम बीमारी में भी पड़ जाएं तो वो भी कल्याणकारी ही होता है। ये सब कुछ बाबा हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इससे हमारे घर वालों को भी मौका मिलता है, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, ये उनको अपना सेवा भाव शो करने का मौका मिलता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। हम सबका शुक्राना करते हैं, हमारे घर परिवार में जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे बच्चों का शुक्राना। बाबा ने अच्छे बच्चे दिए हैं। बेटा मेरे लिए मैगी बना रहा है, हस्बैंड अंकल ने सुबह साफ़ सफाई की, बर्तन
क्लीन करके मशीन में लगाए धोने के लिए। तो मैं शुक्राना करती हूँ, बेटी ने भी कोई परेशानी नहीं क्रिएट की, वो भी अपना आराम से कमरे में बैठी हुई है, कोई किसी बात की जिद नहीं कर रहे हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, आज मैंने सुबह से आपको शुक्राना नहीं किया था, उसके लिए मुझे क्षमा करना बाबा। मेरी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं थी, बोलने लायक नहीं लग रही थी मुझे, और दोपहर को मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हुई थी बाबा। अभी मैं उठ के बैठी हूँ, हमारी वॉइस चैट पर कॉल भी चल रही है बाबा, पर मैं उसको ज्वाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ज्वाइन करूँगी तो शायद मुझे खांसी होगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा खांसते हुए। ज्वाइन करते हैं तो फिर सेवा भी मिलती है, कुछ ना कुछ पाठ पढ़ने की। सुबह भी बाबा ने राम स्तुति का पाठ पढ़वाया, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी कि बाबा मुझे कोई सेवा दिलाएंगे, लेकिन बाबा ने राम स्तुति पढ़ने की सेवा दिलवाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। नशी आंटी का शुक्राना, सारी संगत परिवार का शुक्राना। बहुत सुंदर पाठ जो आज सुनने को मिला, सुंदरकांड का पाठ, बहुत ही स्मूथ वे से पाठ चला, और पाठ चलते समय कोई भी बहुत ही सुंदर तरीके से पाठ चला, उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ सभी आंटियों का। वो सभी आंटियाँ जिनको आज पाठ मिला था, वो ज़्यादातर अब पार्टिसिपेशन नहीं कर पाती हैं सत्संग में, ज़्यादातर यही था, तो बाबा ने उनको सेवा दी आज, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना बाबा सबका ध्यान रखते हैं ग्रुप में भी, और वैसे भी बाबा सबका ध्यान रखते हैं, तो थैंक यू बाबा, हम सबका ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस यही मेरा छोटा सा सत्संग है गुरुजी, आपके श्री चरणों में। गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जाते हुए साल को सलाम, आते हुए साल को सलाम। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, नए साल की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। नया साल आने वाला है, सबके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, सबके लिए हमारी प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी एंड उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुजी के चरणों में समर्पित है, उनके दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अभी अभी एक मैसेज आया था कि बेटी तेरी हाँ के इंतज़ार में आज मैं तेरे द्वार खड़ा हूँ, तेरे घर खुशियों की पोटली लेकर आया हूँ। बस एक शुक्राना कर और इस बरकत को अपने आंगन में उतार ले। उसी पल तेरे भाग्य के दरवाजे, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आज से तेरी हर राह आसान कर दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए, वो भी न्यू ईयर के स्टार्ट होने के वक्त। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, न्यू ईयर के साथ साथ आप हमारी किस्मत भी स्टार्ट कर रहे हो। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम हाँ या ना बोलने वाले कौन होते हैं गुरुजी? आप तो गॉड के गॉड हो, आप जो करोगे वही अच्छा ही करते हो, जो भी करोगे सही करोगे, बेहतरीन करोगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी का एक मैसेज आया था 2-3 दिनों पहले कि मैं 7 दिनों से भूखा हूँ, मुझे भूख लगा दे। लेकिन मैं तो उनको भूख लगा रही हूँ रोज़, ऑलमोस्ट रोज़ लगा रही हूँ, जो भी मैं घर पे बनाती हूँ। तो मुझे वो समझ में नहीं आया, लेकिन शायद उनके कड़ा प्रसाद या फिर आलू पराठा जो उनका हमेशा होता है वो मैं नहीं कर रही हूँ, शायद उसके लिए वो होगा। वो कड़ा प्रसाद के एक सत्संग मैंने सुना था, उसमें उन्होंने वो आटे का होता है वो, जबकि मैं भी क्या बोलते हैं, रवा बोलते हैं हमारे मराठी में उसको, मैं उसका बनाती थी। तो वो उसका नहीं होता, वो आटे का होता है। वो भी मैसेज उन्होंने मुझे दे दिया, क्योंकि मेरे मन में वो डाउट आया ही था, क्वेश्चन था, और उसका आंसर गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू दे दिया। लेकिन एक चाय का भी आया था कि गुरुजी को चाय, इलायची और कड़ी पत्ते की चाय पसंद है, ऐसे उस किसी आंटी ने बताया था। लेकिन ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा बनाते भी है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। अगर ये ऐसा है तो गुरुजी मुझे फिर से वो किसी संगत के सत्संग सुनवा के वो उसका कंफर्मेशन दे दो गुरुजी, ताकि मैं तो रोज़ इलायची का ही देती हूँ आपको चाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, हमारे क्वेश्चंस बहुत सॉल्व कर देते हो आप। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फिर भी उसका आंसर आप कहीं ना कहीं से दे ही देते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी 30 दिसंबर तेरे लिए तारीख फिक्स कर दी है, उस दिन कुछ अच्छा होगा। अच्छा मतलब उस दिन तेरे किस्मत के ताले खुल जाएंगे, मैं कुछ अच्छा करने वाला हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 30 दिसंबर तो आज ही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने सही में कुछ किया ही होगा, क्योंकि आज दोपहर तक तो बहुत निगेटिविटी लग रही थी, लेकिन दोपहर 5-6 बजे के बाद से बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसका रीज़न ये है कि मैं तो सोई थी दिन भर, क्योंकि मुझे तबीयत वो जो फील हो रहा था अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन रात को अभी 7:30-8 बजे हम बाहर गए थे। हमारा इरादा भी नहीं था कुछ मंदिर में जाने का, मैं और मेरी बेटी गई थी। लेकिन जाते हमारे मतलब हम जैसे जाने लगे तो अपने आप हम वहाँ मंदिर तक चले गए, और वहाँ आरती चल रही थी दत्त महाराज की, और वहाँ हमने आरती अटेंड की। गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया। और जो गुरुजी थे जिन्होंने आरती की थी, उन्होंने खुद हमको प्रसाद भी दिया। मतलब जो फूल हमने चढ़ाए थे वो उसमें निकाल कर हमको दिया, मुझे भी, बेटी को भी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। और उसके बाद उन्होंने खुद, हम जब निकलने वाले थे तो हमको रुकने के लिए बोला। और वो जो कुछ गंगा जल का करते हैं वो हमें कभी मालूम नहीं था, आज तक हमें वो एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने किया। वो सब पे छिड़कते हैं, और शिव जी का मंत्र बोलकर, गंगा जी का मंत्र बोलकर, तो वो इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली हमें। वो सब उनका पानी जो होता है कमंडलों में, वो छिड़क के मंत्र बोलकर। शुक्राना गुरुजी, आपने वो ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उन्होंने हमें तुलसी भी दी है आज, जो गुरुजी कहते हैं हमेशा कि तुलसी, लौंग और इलायची का पानी पीने के लिए। शुक्राना गुरुजी, आज वो भी मिल गया, आपने ही दिलवाया वो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ब्लेस कर रहे हो, आपने जैसे बोला था कि 30 तारीख को कुछ मैं दूंगा, तो वो आपने दे ही। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ब्लेस किया है आज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आगे का भी उन्होंने बताया, जैसे भी वो भी होगा तो मैं संगत के साथ शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों को बहुत ब्लेस करें, उसके लिए बहुत 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 फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुजी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
धन्य हो गई गुरु में आपको पाके। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। इसके लिए मेरे पास सेंटेंस ही नहीं, शब्द ही नहीं है कि इतने बड़े उनको हम सिर्फ गुरु बोलते हैं, लेकिन वो कितने बड़े हैं इसकी महिमा एक सत्संग में मैंने सुनी थी। उसके बाद मेरा उनके जो नज़रिया था वो ही बदल गया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को ब्लेस करना, विपिन अंकल और सौम्या आंटी उनकी टीम को भी ब्लेस करना। जो कुछ भी गलतियां हो जाती है उसके लिए माफ़ करना संगत जी। और गुरु जी आप भी, जो भी हमसे गलतियां हो जाती है जो आप बताते हो, और कभी कभी कुछ चीज़ें हल्के में ली जाती है, वो हल्के में नहीं लेते गुरु जी, लेकिन वो हो नहीं पाता, भूल जाती हो, उसके लिए माफ़ कर देना। सभी गलतियों के लिए माफ़ करना गुरु जी। उसके लिए मैं आपको एक बोलना चाहती हूँ, सॉरी गुरु जी, सभी गलतियों के लिए सॉरी, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, आप हमेशा माफ़ कर ही देते हो। आई लव यू गुरु जी। यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स को चलाने वाले बादशाह गुरु जी महाराज, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना, जैसे मेरे बच्चों को कर रहा है ऐसे ही सभी बच्चों को ब्लेस करना, स्पिरिचुअल रखना, उनको भी खुश रखना, सभी संगत को ब्लेस करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले का विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर 9:35 पर 31 दिसंबर को दिन बुधवार को गुरु जी के पावन मंत्र से शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। किसी आसमान से ना अदा होगी, ना किसी बादशाह की दौलत पर फिदा होगी। रहमत सिर्फ उन्हीं पर बरसती है जिसके दामन में सतगुरु की दया होगी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर वेले हर घड़ी जो है सिर्फ शुक्राना ही शुक्राना मुँह से निकलता है गुरु जी। ख्वाहिश बस इतनी ही है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, बस आप मेरे करीब हो, सिर्फ यही इच्छा है गुरु जी। बाकी दुनियावी चीज़ें आपने सब कुछ दी हुई हैं, आपकी रहमत है, कृपा है। जो हम सारे, मेरा पूरा परिवार, मेरा तो क्या आपका ही परिवार है, मेरे जो है आपका दामाद यानी कि मेरे हस्बैंड अंकल, आपकी नातिन और उसका परिवार, आपका नाती और उसका परिवार, मायके वाले ससुराल वाले, वी आर ऑल लिविंग हैप्पी हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ ओनली बिकॉज ऑफ योर इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का नाम वो मंत्र है जिसे जपते ही मन के द्वार खुल जाते हैं। शुक्राना 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 गुरु जी। इतनी जो है आपने जो है थोड़ा जोड़ी जो है क्या कृपा मेहर की है कि इतनी समझ आ गई है कि सिर्फ जो है हमारे मन के द्वार सिर्फ आपकी कृपा से ही खुलते हैं गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी कहते हैं
तेरा काम अटका हुआ है। अगर नहीं समझ आ रहा कैसे होगा तो आज के सत्संग में जो बताया गया है उसे कर। शुक्राना गुरु जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी हमारे जो है संगत जी आपको बताऊं कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी नेगेटिविटी को गुरु जी ने काट दिया है। वो थैंक यू। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना गुरु जी। प्रणवत नानक हुक्म पचाते, सुख होवे दिन राती। शुक्राना शुक्राना। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुखरास, ताको बिगड़ कोई लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। जेता समुद्र सागर नीर भरिया, टेटे अवगन हमारे, दया करो किस मेहर उपाओ, डूबदे पत्थर तारे। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नाम मरे न ठाके जय, जिनके राम बसे मनवाए। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं अपना जो है अमृत वेला का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से विराम करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने से बढ़ता भला। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आज मंगलवार गुरुपा के चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। धार्मिक यात्रा ब्लेस करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हम जहाँ भी रहें आप सदा अंग संग सदा सहाय रहना गुरु पापा जी। भक्ति करने की शक्ति प्रदान की। हम आपके ऋणी हैं गुरु पिता परमेश्वर। भक्ति की जोत जलाए रखना, कभी कम ना हो। आपकी कृपा का कोई सानी नहीं। हम आपकी शरण में हैं। जो अच्छा लगे वो करो। विश्वास और मजबूत होता चला जाए। जय गुरुपा। गुरुपा हर बला हर तूफान से बचाते हैं। हर समय बच्चों को बचाने के लिए शुक्राना गुरुदेव। शुक्राना। हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही हैं, आप हमें मार्ग दिखाते रहें गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा लोगों का अभी भी जलन की भावना है। इतना लोग पीछे पड़े हुए हैं, सोच रहे हैं इतना परेशान करने के बाद भी इनके सब काम कैसे हो रहे हैं, इन लोग खुश कैसे हैं। उन्हें नहीं पता कि मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। बेटे के ऊपर कौन सी मुसीबत है गुरुपा। बेटे को इन लोगों से बचाइए, उसे सही राह दिखाइए। उस पर बैक टू बैक कष्ट आ रहे हैं, उसे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, उसे निरोगी काया ब्लेस कीजिए गुरु पापा जी। परिवार को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु पापा जी। बेटे की तकलीफ अब नहीं देखी जाती गुरुपा।
आपके नाती के दुख दूर करो गुरुपा। उसके हर दुख मेरे दिल से गुजरते हैं गुरुपा। मैं जानती हूँ बच्चे आपकी छत्र छाया में हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। माँ का दिल नहीं मानता गुरुपा। आप सब कुछ जानते हैं, जाने जहाँ हैं। मुझे घर नहीं, आपका आशीर्वाद, अपनापन की चाहत है गुरुपा। मेरे पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ दिया है गुरुपा। इस बेटी से जो भी भूल चूक हो उसके लिए सॉरी गुरुपा। अपने चरणों से लगाए रखना। नए साल की हार्दिक हार्दिक बधाई गुरु पापा जी। अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ अगले सत्संग तक। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप लोगों को भरपूर खुशियाँ लेकर आए। गुरुपा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय गुरुपा। शुक्राना गुरु पापा जी। सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। मुझे दुख मिला वो मेरा भाग्य था। दुखों ने मुझे आपसे मिलाया, ये मेरा सौभाग्य है। जय महादेव, जय महाकाल, मेरे रक्षक हैं शिव भोले। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं ब्रह्मांड की ऐसी कृपा से जुड़ा हूँ। जय गुरु जी महाराज। ओम बागेश्वराय वीरराय, ओम फट्ट स्वाहा, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम बागेश्वराय नमो नमः। जय हनुमंते नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर 23:24 पर अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बैठ के साझा कर रही हूँ। बाबा, आप मुझे डांट सकते हैं, आप मुझे गाली दे सकते हैं, गाली नहीं, सॉरी बाबा, गलत वर्ड यूज़ किया। आप मुझे बोल सकते हैं, यहाँ डपट सकते हैं कि बहुत घमंडी हो गई ये वो, लेकिन बाबा मैं निरुपाय थी। मैं 8:20 में आपको सत्संग करना चालू किया था बाबा। 11 मिनट का सत्संग हो गया था गुरुजी। तब मेरे बेटे के दूसरे नंबर से मेरे को फ़ोन आने लग गया था। और मैं थोड़ा टेंस्ड हो जाती हूँ यदि वो बार बार फ़ोन करने लगता है तो मुझे मन में ऐसा होने लगता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है। क्या करूँ बाबा? जैसे आप हमारे पिता परमेश्वर, वैसे हम भी माएँ ज़्यादा व्याकुल हो उठते हैं। वैसे भी वो अपने पापा के जितने भी सब काम काज ये सबसे थोड़ा परेशान तो चल ही रहा है। वो कुछ हद तक तो अपने आप को भी जिम्मेदार मानता है बाबा ये सब चीज़ों के लिए। खैर गुरुजी, आज उसने इस बात को एडमिट भी किया। हाँ माँ, मैं सबसे ज़्यादा पापा को इस हालत में लाने के लिए मतलब दोषी हूँ। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप उसको रियलाइज़ करा रहे हैं। बाबा मेरे, मैं आज सुबह से सारा मंगलवार का जितना भी आपने सेवा कराते हैं, आप मेरे से चूरमा का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू और बाबा क्या बोलते हैं कि मोतीचूर का लड्डू, चूरमा का लड्डू और बाबा चमेली का तेल का दीप जलाया था, सुंदरकांड का पाठ सुना, 9 बारी हनुमान चालीसा चला के। कल गीता आंटी के द्वारा कहा गया था कि जिसके बार बार तबीयत बिगड़ रहा है, पाँव में तकलीफ हो रहा है, तो वो बाबा हनुमान बाबा से सामने ब्लेस करा के काला कार पहनने का। तो बाबा आपकी कृपा से बगुलामुखी माता के लिए 4 पीला वाला मौली मंगाया था, बना बनाया आता है बाबा। तो उसके साथ मुझे एक फ्री गिफ्ट मिला था ब्लैक कलर का मौली वाला। तो बाबा सारे को मैंने एक हनुमान बाबा के पास ब्लेस कराया था।
और सारे को और पीला वाले को माँ बगलामुखी माता का भी पूजा करके उनके सामने ब्लेस करवाया था गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। और जब मैं जो दिखाती हूँ तो उसका वीडियो मैं जितने बार से मतलब जब से कांटेक्ट में आई हूँ मेरे बड़े बेटे के, तो उसको सेंड कर देती हूँ बाबा, ताकि उसको भी ब्लेसिंग्स मिले। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जैसा आप कह रहे हैं कि बेटा मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, जो तू चाहेगी उस तरह से होगा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा मेरे ये बात मुझे खटक ही रहा था कि एक लड़की क्यों, वो भी इतनी यंग लड़की, क्यों साथ में रह रही है। आजकल बाबा ये सब फॉरेन के जैसा आम बात बोलते हैं सब, आजकल बोलते नहीं एक दूसरे को पहचानने के लिए। बस बाबा जैसे ही मैं वो 11 मिनट का सत्संग कर चुकी थी, एक बार बेटे ने कॉल किया, मैंने कट किया, वापस से कॉल किया बाबा, तो मैंने अपने आप ही तब रिकॉर्डिंग पॉज हो गया वो। और अभी तो बाबा ड्राफ्ट बन के पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे मालूम भी नहीं। गुरुजी मेरे, मैंने कहा क्या बेटा बोल, बार बार थोड़ा कट जा रहा था, क्या ही बोलती बाबा। बोला हाँ माँ कहाँ हो तुम। मतलब मैं घर में ही यही आई हूँ, कोई बगल के मार्केट गई थी, पीतल का एक दिया पूरा छेद वाला दिया दी थी वो लेडीज, उसे चेंज कराने गई थी और 2-4 सामान लेके आई हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि पिछली बार भी आपने मुझे सत्संग में सुनवा के कंबल बांटने का सेवा दिया था। तो मैं जिस दुकान में गई थी बाबा, हमारे वारंडे में हम जो बालकनी बना चुके हैं गुरुजी, छोटा सा ही सही सारे पेड़ पौधे वहाँ लगा दिया बाबा। तो वहाँ डाइनिंग टेबल ही रखा हुआ है इधर की तरफ, तो बाबा वहाँ बैठे नहीं बनता। मेरे हस्बैंड 2 दिन से बोल रहे थे ये जो हुक है इसमें से यहाँ तार लगा के एक पर्दा डाला जाए तो बहुत हद तक हवा बंद हो जाएगा। तो और दिया के बगल के ही दुकान में वो एक पंजाबी ही परिवार है, बहुत सालों से बाबा वो मार्केट में वो कपड़ों का दुकान चलाते हैं। तो बाबा उन्होंने मुझे डोर साइज का, मैंने कहा कि भैया हमको तो 2 चाहिए, और मैं वो जो मोटा वाला वायर होता है बाबा उसको ले चुकी थी, और मुझे ये राउंड राउंड लगा हुआ नहीं चाहिए, ये बेकार होता है। एक बार धो मशीन में तो वो मशीन का ही होके रह जाता है और बाहर आने से बेकार लगता है देखने में। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, जहाँ भी जाओ सब आपके बंदे मिल जाते हैं जो आपका सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं गुरुजी। जो भी काम अब हम करते हैं बाबा वो आपकी सेवा में ही आता है। कल गीता आंटी ने एक कहा कि ब्लेसिंग्स जो भी करो, ब्लेसिंग्स जो भी है सब शेयर नहीं करना है। और बाबा मेरी जो सेवा लेते हैं यहाँ उसको हम सिर्फ सत्संग में ही बताते हैं और सबको कुछ को बोल नहीं सकते बाबा, क्योंकि हमें सीखा आंटी के द्वारा ही ये सब ब्लेसिंग्स का मैसेज मिलता है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि आपने वो जो मैंने सत्संग सुना नहीं था एक दिन पहले का कि अपनी गलती सुधार ले, सत्संग को सुन, सत्संग ही तेरी मतलब सारे मतलब संकट को दूर करेगा, तो वो उसमें ही था कि सॉरी बाबा भूल गई क्या पढ़ी थी, उसी में गीता आंटी का भी था कि जो भी आप करिए सेवा गुप्त करिए, सिमरन करिए, और जो भी दान दे रहे हैं गुप्त करिए। तो बाबा वो सब तो गुप्त ही होता है। तो बाबा मैं उसी दुकान से 5 कंबल ले आई थी जो मेरे बजट में था बाबा। तो वहाँ एक जाम जो छोटा सा मार्केट से बच्चे लोग का कपड़ा वगैरह लेती हूँ जो सस्ता में मिलता है, उसके सामने बाबा एक लंगड़ा आदमी खड़ा रहता है, सब समय खड़ा रहता है, जब भी जाओ तो वो खड़ा ही रहेगा वहाँ पर। वो भिक्षा मांगता है बाबा, वो बुरी तरह से मतलब वो क्रैचेस पे रहता है तब भी वो झुका रहता है।
बच्चे ने भुट्टे वाले को देखा और कहा, आंटी कम से कम मुझे एक भुट्टा तो खिला दो। मैंने कहा तो पहले बोल। तो बाबा मैंने 3 भुट्टे लिए। मैंने कहा सेंक दो भैया। तो भैया ने भी 20-20 रुपए करके ले लिया बाबा, 60 रुपए के भुट्टे। उसी समय मुझे मन में भाव आया कि मैं तो लेके जाके अपने एरिया में ही सब जितने भी गरीब के लोग को बांट दूंगी, ये बूढ़े बूढ़े बाबा को भी दे आऊँ। मैं वो उसको पैसा नहीं दी थी, तो उसने सोचा कि मैं शायद भुट्टा छोड़ दूंगी। तो मैंने कहा कि रुको भैया, तुम चिंता नहीं करो, यही सामने वाले, यही यही थोड़े सामने जा रही हूँ, 5 मिनट के रास्ता भी नहीं है। मैं गई बाबा, वो बूढ़े बाबा के बदन पे उसको डाला और बाबा को बोला कि बाबा इसको आप ओढ़िएगा। तो बाबा वो बहुत हाथ उठाए, कुछ बोले नहीं, हाथ उठाया खाली, और हम लौट गए बाबा कि इससे ज़्यादा पहले भीड़ बढ़ जाए। क्योंकि बाबा आजकल ये बात हो जाता है ना, गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है। ज़रूरत जिसको है लोग बेज़रूरत वाले लोग लेके चले जाएंगे। बाबा मेरे 4 रह गया था। मैं एक वहाँ बूढ़ी माँ को भी देखती हूँ, प्राय देखती हूँ कि एकदम रोड के मुँह पे पैसा मांगती है। मैंने सोचा ही था वहाँ पर कि यदि वो बूढ़ी अम्मा दिख जाएगी तो उसको भी एक दे दूँगी कंबल, पर वो नहीं दिखी बाबा। मैं घर की तरफ लेन पे आई, वही वही जो भात का होटल चलाता है उसी का दोस्त लगता है बाबा। सुनती तो हूँ कि पढ़ा लिखा है, पर इस शराब ने सबको बेकार करके रखा हुआ है। सारा दिन बाहर बैठे रहना, गप्पे हाँकना, बिना स्वेटर बिना साल। बाबा कौन ही पूछेगा जो काम धाम नहीं करेगा। मैंने उसको एक दिया और कहा मीनू लो इसको तुम ओढ़ लेना। बहुत खुशी से ले लिया बाबा उस बंदे ने। फिर बाबा मैं वो जो बूढ़े बाबा का सेवा करती हूँ, आजकल उस बूढ़े बाबा ने बहुत अच्छा एक काम किया। उन्होंने कहा बेटा आप मेरे को मूढ़ी मत दो, अभी मेरे 2-3 पैकेट मूढ़ी हैं, पहले उसको ख़त्म कर लूँ तो मैं खुद मांग लूँगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि जो चीज़ सच्चाई से करो तो लोग उसका कीमत भी आपको अपने अच्छाई से बताते हैं। तो बाबा जैसे मेरा गाड़ी वहाँ रुका तो मेरे हस्बैंड और मैंने इशारा किया उनको, वो बेटा चौकी पे बैठते हैं, ऊपर उनका पहले के जैसा गद्दी है। तो बाबा उनको उन जैसे ही इशारा किया तो चल के क्रचेस से आते हैं बाबा, क्योंकि एक पाँव उनका लिटरली कोई काम लायक नहीं रह गया गुरुजी। क्योंकि बाबा एक पाँव सूजा रहता है कैंसर की वजह से, घर वाले कोई इतना केयर नहीं करते। मैंने देखा कि वो वही जो मुड़ी मैं चनाचूर मुड़ी देती हूँ वही खा रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। मैंने कहा आप ही उतर के जाओ, दे दो हाथ में, बूढ़े आदमी है, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ लुंगी पहन के रहते हैं, ऊपर में जो भी ढकना है वो ढकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने उन्हें देख के कहा कि बाबा आप ओढ़िएगा। तो वो बहुत खुश हुए, हाथ उठाए बाबा। और 2 कंबल मैंने एक कोई फूलू को दिया, मेरे बेटे की दीदी को। मैंने कहा एक अपने पापा को दे देना, और यदि वो जो पगली है जो उसका नाम जलानी है तो उसको दे देना, क्योंकि उसको तो कोई देने वाला नहीं रहता है, वो तो पवन लोग के घर में रहती है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आज ये सेवा भी आपने करा दिया, क्योंकि इतना कड़ाके का ठंडा पड़ा हुआ है कलकत्ता में बाबा। तो मुझे तो एकदम मतलब बाबा मुझे निकलने का मन नहीं था, तब भी मैं निकली। बच्चे ने आज अच्छे से पढ़ाई भी किया, सारा पाठ वगैरह सुनी थी बाबा। बस जपजी साहिब और गुरु जी मेरे, आज आप इतना ठंड डाले थे। 12 बजे मैंने बगलामुखी माता का पूजा ख़त्म किया। उसके बाद बाबा ग्रुप में ज्वाइन हो गया, ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। निशी आंटी ने अमृत वाणी का पाठ सुनाने के लिए, मैंने कहा ना मेरे पास पीडीएफ है आंटी जी, और ना मुझे इसका तरीका से आता है बोलना, तो मैं आज सुन लूँगी तो नेक्स्ट दिन ठीक से बोलने सीख जाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग म्यूट करके 2, कोई कनिका आंटी थी और एक आंटी थी बाबा, नाम भूल जा रही हूँ, वो दोनों जने उस पाठ को पूरा
आराम से लेके उसको पूरा किया। लेकिन बाबा मेरे घर में सब कोई खाने का टाइम था तो मुझे शुक्राना करके एग्जिट करना पड़ गया था। पर बाबा मैंने पूरा अमृत बानी का पाठ सुना था। जैसे आंटी ने ये भी कहा कि मंगलवार को या तो अमृत बानी कर लेंगे या तो सुंदरकांड। बाबा सुंदरकांड तो इतना टोन में बोलते हैं, मेरे को तो बोलने ही नहीं आएगा बाबा। पता नहीं, तब भी सुनूंगी। निशी आंटी को बहुत ये सब चीज़ का ज्ञान है। वो जैसे बोलेंगे हम भी कोशिश करेंगे कि वैसे ही बोले। हम तो बाबा सुनते हैं, और इतना बार सुनते सुनते अब समझ में आता है कि रामायण का कौन सा पार्ट बताया जा रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी ग्रुप में ज्वाइन करने लग गए हैं। आपका कॉलिंग आने से मैं बिना रुके 1 मिनट में कॉल उठाती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये मेरे बाबा का ही कॉलिंग है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। उसी चक्कर में बाबा दोपहर को सोई भी नहीं थी। पता नहीं दिमाग में कुछ ऐसे ही चल रहा था, नींद आ रहा था बाबा, पर आधा नींद आधा ऐसा कुछ। बाबा कुछ एक काम को अंजाम देने वाली हूँ। अब वो कल हो जाएगा बाबा तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि गुरुजी मैं बेटे पे थी, फिर अपने पे आ गई। बेटा ने मेरे से ये कहा, माँ मैं थोड़ा परेशान चल रहा हूँ। बोले क्या हुआ बेटा? क्योंकि सत्संग कर रहे थे मामा, वो तो अटकाना रुकना रुक ही गया, पर मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ माँ। ये रिया को मैंने नहीं बोला कि तुम आप मेरे पास आके घर में मेरे साथ रहो। आना जाना अलग बात होता है माँ, लेकिन कोई आके मेरे साथ लिव इन मतलब हम जानते हैं कि हमारा मर्यादा क्या है। मैंने उसको नहीं कहा माँ। बोले पर बेटा ये तुम जानते हो कि गुरुजी जो तुम्हारे साथ गलत होगा वो नहीं होने देंगे। वो बाबा उसने खुद ही कहा, माँ वो इतना ज़्यादा ही मेरे ऊपर, मतलब जितना भी हो बाबा, मेरा बेटा 13 साल का बड़ा है उस लड़की से। खैर गुरुजी, इंसान को जो एक चाहत होता है उसके लिए कोई उम्र कोई बाउंड्री नहीं है। मैंने कहा तो अब क्या हुआ प्रॉब्लम? मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ माँ। हर समय हर जगह लेके जाना आना, मेरे को जैसे लग रहा है कि मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए। हम बोले अब तुम सही बात बोले हो, इसलिए मैं नहीं चाह रही थी बेटा कि पहली बार रिया आए घर में। उसने तो तुम्हें अपने पर्सनली बोल के ले जाके घर द्वार कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि वो अभी इंतजार कर रही है कि तुम्हारा डिवोर्स का केस जो है वो कंप्लीट हो जाए, तुमको डिवोर्स मिल जाए, तब वो ये सब के लिए आगे बढ़ेगी। पर तुम ये सोच सक रहे हो, वो तुमको, हम तुम मान ही लिए कि वो तुमको बहुत प्यार करती है, लेकिन चीज़ ये चीज़ गलत कहाएगा, इस चीज़ को नाजायज़ बोला जाएगा। बाबा इस बात को भी उसने एडमिट किया। हाँ माँ ये बात सही है, पर माँ मैं कैसे उसको बोलूँ कि आप अपने पीजी में लौट जाओ, क्योंकि हमारे लिए अभी इस तरह से एक घर में रहना सही नहीं है। तो बाबा मेरे, मैंने पता नहीं आपने सोची डाली। उसने कहा कि मैं क्या उसको बोलूँ कि नेहा ने बोला है कि उन लोगों को पता चल गया है ऐसा वैसा। बोले ऐसा कुछ नहीं बोलना है, आप ऐसा बोलो कि मैं, अब वो चिकन या कुछ लाने जा रहा था, वो उतर रही थी घर के पास, जैसे ही सुनी कि वो चिकन लाने जा रहा तो वो भी बोली मैं भी चलूँगी। तो बेटे ने थोड़ा गुस्से में बोला, कहीं नहीं जाना है आपको, घर में जाओ रेस्ट करो। तो बाबा ये बात उनको बॉदर हो गया। तो बाबा मेरे, अब एक इंसान मरे तो क्या ना करे। मतलब मैं हर जगह में कहाँ तक उनको मार्केट चिकन ये वो सब जगह लेके जाता रहूं, और 1 महीना यही बाहर रहने के चक्कर में माँ खर्च भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और बाहर का खाना भी मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, जो कि मेरे सेहत को परमिट नहीं करता।
मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। हम बोले दिमाग को शांत करो, उसको जाके ये बोलो कि नेहा का फ़ोन आया था, उसके साथ मेरा ऐसा डिस्कशन हुआ है कि जो नोटिस मेरे नए एड्रेस पे आने वाला है, यदि वो जितना भी हो, वो लोग सरकारी लोग होते हैं, वो लोग सारा खबर रखते हैं। वो लोग को ये बात का शायद पता चला है कि कोई तो स्टे कर रहा है आपके साथ, तो इसलिए रिया आपको अभी कुछ दिनों तक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा मत करो बेटा कि उसका दिल टूट जाए, या हम हम तो तुमको भी देखे हैं कि हाँ तुम्हारा क्या फीलिंग्स है उसके लिए, पर ये चीज़ उसको इस तरह से समझा के बोलो कि अभी हम दूर रहेंगे तो फर्दर में लाइफ में जाके हम बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझ के रह सकेंगे। बाबा वो बात करते करते मेरे से काफ़ी देर बात किया और मेरा सत्संग इसलिए ड्राफ्ट में चला गया बाबा। और फिर वो आएगा कहीं तो निकलेगा ज़रूरी, मेरे हाथ से ही निकलेगा। पर गुरु जी मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने ऐसा सोजी गुल्लू को डाला। मैंने कहा देखा बाबा ने तेरे फेवर में जो चीज़ है, तेरे लिए जो अच्छा है वो काम करवाया तुझसे, तेरे अकेले के बस का बात नहीं है। तू खुद सोच ले तो तू उसको बोल सकता था, और आज तेरे को बाबा ने ऐसा बात रख पाया जिसको वो काट नहीं सकी। बाबा उसने कहा कि मैं क्या करूँ, अब आप ही बताइए। तो मेरे बेटे ने कहा कि वो लोग वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ का खबर उन लोगों को है। तो गुरुजी मेरे बेटे ने बोल दिया कि अभी तो आपको कुछ दिनों तक डिस्टेंस मेंशन करना पड़ेगा, आपका यहाँ नाइट स्टे वगैरह कुछ नहीं चलेगा। तो बेटे ने कहा कि ठीक है, आप खा के तब जाओ, मैं छोड़ के आता हूँ। अब वो रोती रही। जो भी रिंग मैंने पहनाया था और चेन जो खरीद दिया था बेटे ने, उसने कहा कि इसको आप यहीं रखो, क्योंकि पीजी में सेफ नहीं है, पीजी में चुरा लिया जाएगा। खैर बाबा वो कोई मैटर नहीं है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बेटे ने, वो तो रो रही थी, बेटे ने उसको बहुत इज्जत से उसके पीजी तक पहुंचा दिया। और वो घर लौटते वक्त उसने कहा था कि माँ मैं आपको फ़ोन करूँगा, आप जगी रहोगी। मैंने कहा हाँ मुझे शुक्राना करना रहता है तो मैं जगी रहूँ। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। वो उसको छोड़ के आया। मैंने कहा उसने खाना नहीं खाया, दैट डजंट मीन कि आप भी खाना नहीं खाओगे। हाँ माँ मैं खाना खाऊंगा, मैं जो मटर पनीर है उसी को खाऊंगा। आज से मैंने फिर से रोटी चावल छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो मेरे लिए हानिकारक है। तो मैंने छोड़ा हुआ है माँ, और मैं पहले जाके वही पनीर खाऊंगा। अब कल के लिए मैं छोले रख दूंगा, और शाम के लिए कोई नॉनवेज बनवा लूँगा मेरे से। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं सिर्फ आपको बोलती रहती हूँ, पर आप हर पल गुल्लू को अपने छत्र छाया अपने गोद में बिठा के रखते हैं बाबा। उसके लिए जो भलाई है आपने वही काम कर दिया बाबा मेरे, क्योंकि ये कि आम इंसान के बस का बात नहीं है जिसके साथ इतना अटैचमेंट है। बेटा बोल रहा है खराब तो मुझे भी लग रहा है, पर इस समय जो जिस तरह का माहौल है मुझे स्पेस चाहिए माँ। मतलब 101 टाइम्स उसके रहते का तुम मेरे से हम लोग से खुल के बात कर सकते हो या कुछ कर सकते हो। अब बाबा मेरे अब पूरा सब कुछ आपके ऊपर है। वो बोल रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं चला जाऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। हम बोले तुम हो सकते हो कि कुछ
बाहर का ट्रिप का नाम लेके कि काम के सिलसिले में जा रहा हूँ बोल के तुम निकल जाओ। नहीं, मैं सोच रहा हूँ माँ कि मैं घर आऊँ। बोले बेटा घर तुम्हारा, तुमको सोचना नहीं है। अब अपना तुम देखो 8-10 दिन रहोगे कि कितना क्या करोगे, ताकि तुम्हारा दिमाग शांत हो, तुम रिलैक्स करो। तो तुम्हारे घर में रहने के लिए मुझे तो कुछ अलग से करना नहीं है बेटा, आपका घर वैसे ही है। हाँ, ये होगा, अब न्यू ईयर में अपने माता पिता के साथ रहोगे तो तुम्हारे माता पिता को बहुत खुशी मिलेगा। अब मैं तो यही कहूँगी कि बाबा ने गुल्लू को नया जन्म दिया कि गुल्लू में इतनी सोझी आ गई, इतनी समझदारी आ गई। नहीं माँ, मुझे जगह चाहिए सोचने का, समझने का। एक तो बाबा वो लड़की जो पहली वाली है, वो दुबई वगैरह का टिकट कटा ली है दुबई जाने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ मैसेजेस मेरे बेटा बोला कि माँ हम इतना इंटरनेशनल ट्रिप कर चुके हैं, ये सारे मैसेजेस मेरे में ही आते हैं प्राय। उसमें बोल रहा है कि आप करेंसी को एक्सचेंज कराइए दिरहम में। तो वो मैसेज भी मेरे पास आया है, इससे मुझे पता चल गया है कि ऑलरेडी फिक्स हो गया है। अब एक जन जा रहे कि 2 जने, ये मैं नहीं जानता माँ। मैंने कहा नोटिस पहुँचेगा तो, बोले नोटिस पहुँचेगा 6 महीना वेट किया जाएगा, उसके बाद बाबा का मर्जी। बाबा मेरे कृपा करिए कि ये चीज़ ऐसे ही हो जाए और मेरे बेटे को छुटकारा मिल जाए बाबा। तो सारे पैसे उड़ाए जा रही है और सारी दुनिया को मेरे बेटे के बारे में गंदी गंदी बातें बता रही है, सब कुछ बता रही है। आज उसका हल भी आपने कर दिया कि उस लड़की को आपने उसके पीजी में आज फिर से भिजवाया। मैंने कहा कि आप लोग बात करो फ़ोन में, आप लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाओ करो, पर ये स्टेइंग करना एक साथ सही नहीं है बेटा। अभी ये सारा चीज़ तुम्हारा केस को पूरा पूरी कमज़ोर कर देगा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि मैं बोलती शायद तो मेरे को आपने ये वक्त ही नहीं दिया कि मेरी तरफ से ये बात हो। आपने ही उसके मुंह से ही ये बात को उगलवाया। हाँ माँ, ये चीज़ हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। अब सदैव हुई उसके अंग संग सहाय रहिए। अब मेरे हस्बैंड के लिए मैं क्या बोलूँ बाबा, प्लीज़ उनको भी देखिए आप बाबा। मैं अब इस 38 साल में अपने बूढ़े पति को कहाँ छोड़ के जाऊंगी। वो पीडीएफ खोल के बेटे ने सारा कुछ मुझे बताया। माँ तुम देखी भी हो कि किस चीज़ के ऊपर क्या क्या लोन लेके रखे हैं वो। बाबा मेरा पति मतलब कर्ज में डूबा हुआ है। या तो काम दीजिए बाबा हमें, या फिर हमें मौत दीजिए। लानत का ज़िंदगी हमें अच्छा नहीं लगता बाबा। मैं जानती हूँ मैं यदि नहीं रहूँगी, मेरा पति तो एक तो मेरे सोच में बेमौत मरेगा ही मरेगा, और अपने लाचारी पे अलग से। मैं जानती हूँ बाबा, आप अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं और उसी वजह से आप उनके सारे फैमिली को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गुरुजी। बाबा इस तरह से मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यक नामे वरानमे। जय जय गुरु जी। बाबा मेरे इतना मेहर आपका और इतना हम आपका देने कैसे चुकाएंगे गुरु जी। जय गुरु जी।